सरकार की तबीयत अचानक मुतासिर हुई। आका को पहले दर्द सर हुआ, फिर वो दर्द सर बुखार में बदला। आका करीम की तबीयत में इजाफ़ा होता चला गया। मेरे आका ने फिर मस्जिद की हाज़िरी भी बंद कर दी। सरकार आराम फरमा है। तमाम बीवियों से कहा था, ऐ मेरी असवाज मुझे इजाज़त दे दो, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम आयशा सिद्दीक़ा के पास गुजारना चाहता हूँ। तमाम अज़वाज मुताहरात ने ये फ़ैसला लिया था कि जो नबी की मर्ज़ी वो हमारी मर्ज़ी, आका की खुशी पे हमारी खुशियाँ कुर्बान हैं। अल्लाह अकबर कहा, आका जी जैसा आप चाहें वैसे रह लें। हज़रत मेरे आका हज़रत आयशा के हुजरे में आ गए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास गुजार रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा से आका इरशाद फरमाते, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, लोग अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था, सरकार मेरे वालिद दिल के बड़े नरम हैं, वो आपके मुसल्ले पर कैसे खड़े हो पाएंगे। आका ने फिर कहा, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। तीसरी मरतबा आका ने हुक्म को ताकीद के साथ कहा, कहते क्यों नहीं हो अबू बकर से कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत अबू बकर नबी के मुसल्ले पर पहुँचे। हज़रत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। 17 नमाज मुस्तफ़ा की हयात ज़ाहिरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पढ़ा दी। 18वीं नमाज पढ़ा रहे थे, सरकार पे गशी पड़ती थी। आक़ा करीम ने गुस्ल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका कांधा पकड़ा। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास ने कांधा पकड़ा। दोनों सहाबी कांधा सहारा दे करके आक़ा करीम को मस्जिद में ले करके आए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पिछली सफ में सहाबा किराम खड़े थे, उन्होंने देखा था अल्लाह अकबर अपने चेहरों को फेर लिया था। सरकार के मुखड़े को देख रहे थे। आका के जमाले जहां आरा को देखने लगे थे। आका जब चलते थे तो रास्ते महक जाते थे। आका जब गुजरते थे तो रास्ते महक जाया करते थे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो अगली सफ़ों में सहाबाए किराम थे, वो गर्दनें झुका कर के नबी को देख रहे हैं। और जो सबसे अगली सफ़ में थे वो अबू बकर को इशारे कर रहे हैं। अबू बकर इमामुल अंबिया आ चुके हैं। अबू बकर भी पीछे हटना चाहते थे। सरकार मुसल्ले पे पहुँच गए। अबू बकर को रोक लिया। आका ने दाहिनी साइड में अबू बकर को ले लिया। बाईं साइड में अबू बकर की मुसल्ले पे आका करीम बैठ गए। सरकार ने नमाज पढ़ाना शुरू की। हज़रत अबू बकर नबी पाक को देख के नमाज के अरकान अदा कर रहे हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देख कर के तमाम सहाबा नमाज के अरकान अदा करते चले जा रहे हैं। सरकार ने नमाज को कंप्लीट कराया। आका नमाज पढ़ाने के बाद हुजरे आयशा में आ गए। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? कहा मैं जिब्रील हूँ। आका आज अकेला नहीं आया हो, साथ में 1 लाख फरिश्तों का अफसर है, वो भी आपसे मुलाकात करना चाहता है। हजरत फातिमा ने कहा था मेरी बाप की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर। दूसरे रोज आए, फिर कह दिया गया तबीयत ठीक नहीं है, कल आ जाना। जब तीसरे दिन आए, कौन? कहा मैं जिब्रील, साथ में 1 लाख फरिश्तों का अफसर है। आका ने फरमाया बेटी आने दो, वो मलकुल मौत है। अल्लाह अकबर। 1 लाख फरिश्तों का अफसर मलकुल मौत हजरत इस्राइल सरकार के पास तशरीफ लाए। आका करीम के पास आए। माँ जिब्रील है, साथ में जिब्रील है, जिब्रील के साथ आए। सरकार की बारगाह में दोनों ने सलामी पेश की। अर्ज करते हजरत इस्राइल, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। सरकार मुझे हुक्म ये मिला है कि मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, और अगर आप जाना नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यह आपकी मर्जी पर मौकूफ है। अगर आप चलना चाहेंगे तो मैं ले करके चलूंगा, और अगर आप जाना नहीं चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नमाज पढ़ के घमंड करते हो, कहते हो कि नबी से आगे हम इबादत में निकल सकते हैं। मैं उनकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, नाम नहीं लूंगा। इस इतनी पाकीज़ा महफिल में
नाम लेकर क्या क्या करोगे इन 6 कम 30 2 दर्जन का। अल्लाह अकबर कहते उम्मती इबादत में नबी से आगे निकल सकता है। अबे ओ जालिम कान खोल करके सुन ले, तू कितनी नमाजें पढ़ेगा? तेरे पास जब इजराइल आएंगे, तेरे बाप से मुलाकात के लिए आएंगे, तेरी माँ के पास आएंगे, क्या किसी से इजाजत तलब करेंगे? हजरत इजराइल ये ऐसा फरिश्ता है जो रब पे हुक्म की ऐसी तामील करता है, कसम खुदा की हर फरिश्ता रब के हुक्म की तामील में है, लेकिन इजराइल का कोई जवाब नहीं है। इनके घुटने कहीं नहीं टिकते, हुक्म मिलता तो उसको अमली जामा पहनाते हैं, लेकिन मुस्तफा का दर वो दर है जहां मलकुल मौत के घुटने भी टिक गए हैं। वो भी अर्ज करते आका अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा, अगर आपकी इजाजत नहीं होगी तो मैं चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील की तरफ देखने के बाद का जिब्रील बताओ क्या करना, मुझे कौन सा फैसला लेना, जाना है या रुकना है? हजरत जिब्रील ने इतना सुना था, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइका, बेशक अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह आपकी लिक़ा को पसंद करता है। इतना सुना था मेरे करीम नबी ने, इरशाद फरमाया तो कह दो इज़राइल से कि जब अल्लाह मुझसे मिलना चाहता तो मैं भी उसकी मुलाकात को पसंद करता हूँ। अल्लाह अकबर, हाल आलम क्या था, सरकार की रूह को जब कब्ज करना शुरू किया था, आक़े करीम का सरे अनवर हजरत आयशा सिद्दीक़ा की रान पे था, सरकार के पास में पानी का एक प्याला भरा हुआ रखा था, आका अपने हाथ को पानी के प्याले में डुबोते थे, फिर अपने चेहरे से मलते थे और कहते थे नज़ा में बड़ी तकलीफ़ें हैं, मौत में बड़ी तकलीफ़ें हैं। आका फरमाते थे अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, उम्मत ए उम्मत नमाज 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 की पाबंदी करना, नमाज से गाफिल न होना, नमाज पढ़ते रहना, और जो कमज़ोर लोग हैं उनका ख्याल करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अल्लाह अकबर, कमज़ोरों का, ज़ोर से बोलो, ग़ुलामों का, बांदियों का क्या करना, मज़दूरों का ख्याल करना। मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले, सूखने से पहले अदा करना। मेरे आक़ा करीम कितना प्यार करते हैं गरीबों से। वो जालिम वसीम लानती और जालिम कितनी गुस्ताखियाँ करेगा, हम समझ रहे हैं तेरे पीछे किसका हाथ है, पुष्ट पनाही तेरी हो रही है। जालिम तो हमें मत तड़पा, तू हमारे जज्बात को मजरू ना कर, सस्ती शोहरत के चक्कर में। जानते हैं ये क्या है, ये मक्कार आदमी है, ये अय्याश है, याश, ये अपनी अय्याशी को, मक्कारी को छुपाने के लिए आक़ा करीम की शान में गुस्ताखी करता है। फिर वो क्या नाम भी पता नहीं क्या उसका, नशेड़ी, चरसिया, वो पंडित उसे पना देता है, उसके साथ फोटो खींचने, वो जालिम किताब का इजरा कर रहा। हाँ, नाम मत लो उसका, नाम न लो उसका, नाम तो मुझे भी याद नहीं लूँगा जालिम का नाम। अल्लाह अकबर, उसके पास बैठ के कितनी शोहरत कमाना चाहता है हजरात, वो अय्याशी भी करना चाहता है और नबी की गुस्ताखी करके मरना नहीं चाहता कि हुकूमत सपोर्ट करेगी, हुकूमत जो सिक्योरिटी देगी और वो पूरी मिल लगी है। लेकिन जालिम याद रखना, जब मौत का फरिश्ता आता ना, सारी सिक्योरिटियाँ रखी की रखी रह जाती है, सारे गार्ड रखे रह जाते हैं, मौत का फरिश्ता कोई सिक्योरिटी, जोर से बोलो, नहीं देखा करता। अगर गार्ड पास होने से कोई न मरता तो इंदिरा गांधी, जोर से बोलो, राजीव गांधी जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, बोलो, इन्हें मौत आती, अरे बोलो, पता चला मौत को कोई नहीं टाल सकता, ये अटल फैसला है। जोर से बोलो, ये अटल फैसला। जालिम
तू ऐसी मौत मारा, तो ऐसी मौत मरेगा, तो ऐसी मौत मरेगा। अल्लाह अकबर। तो तू मतलब क्या है, नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तू इबरत बन जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आक़ा करीम की शान में गुस्ताखी करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में किस कदर गुस्ताखियाँ करता चला जा रहा है। अल मुख्तसर ये है कि सुन्नियों तुम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। इतना तो कर सकते हो, अपने नबी के लिए जान तो दे सकते हो। जोर से बोलो, जान तो दे सकते हो। हम तो नामे नबी की खातिर जान दे सकते हैं। मिस्र में कटी अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे, आका के नाम पे सर कटाते हैं। सोचो जिसका नाम इतना पावर वाला है उसकी जात कितनी पावर वाली होगी। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नामों से रिसालत की बात आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपनी जानों के नजराने दे सकते हैं। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जालिम कहता है सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आतंक से काम लिया। गरीबों के मतलब क्या है, पैसे को हड़पा है और मुसलमानों ने नाजायज तरीके पे लोगों पे कब्जे किए, उनके मालों पे कब्जे किए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे आका को मालदारी पसंद ही नहीं थी, सरकार को पैसा पसंद ही नहीं था। सरकार तो कहते थे अल फक्र फखरी, मुझे गरीबी पसंद है और मैं गरीबी पे फख्र किया करता हूँ। आका तो दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे गरीबों में जिंदा रख, मुझे गरीबों में मौत अता करना, मुझे मैदान महशर में गरीबों में उठाना। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब पूछा था ऐसी दुआ करते हैं सरताज, तो सरकार ने फरमाया था आयशा गरीब उम्मती मेरे अमीर उम्मती से 40 साल पहले क़ियामत के दिन जन्नत में चला जाएगा। आका तो गरीबी पर फख्र करते हैं। ये पाखंडी कहता है, ये वसीम लानती कहता है, उन्होंने नाजायज तरीके से लोगों का माल लूटा है। अल्लाह अकबर। अब वो कान खोल करके सुन ले, तू कहता हजरत खदीजा मालदार औरत थी, उनसे शादी की थी दौलत के चक्कर में, लेकिन जब हजरत खदीजा से पूछा था ए खदीजा ये बताओ तुम मोहम्मद से शादी करती हो, ये बताओ तुमने मोहम्मद में ऐसी क्या चीज देखी है जिसने तुम्हें मुतासिर कर दिया है और तुम निकाह करने पे मजबूर हो गई हो। तो हजरत खदीजा ने कहा था ए मक्के वालों कान खोल करके सुन लो, मोहम्मद के अखलाक की बुनियाद पे मैं शादी करने के लिए तैयार हो गए हो। इनका अखलाक बड़ा आला है, इनका चलना बड़ा आला है, इनका बैठना बहुत आला है। जब ये चलते हैं तो इनकी तरह कोई नहीं चलता, जब ये बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब ये बैठते हैं तो बैठने का अंदाज सबसे आला हुआ करता है। मेरे इमाम ने कहा था सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ये हकीकत है, मैं इसका इनकार नहीं करता। जब खदीजा आई थी निकाह में बड़ा साजो सामान लाए थे, लेकिन मुस्तफा ने अपने पास नहीं रखा। खदीजा माल लेकर के आई थी, नबी ने फरमा दिया था फुकरा आ जाओ, गरीबों आ जाओ। गरीब नबी के दर पे आ गए थे, जितना माल खदीजा लाई थी सब गरीबों में लुटा दिया था। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, अजमते रसूल अकरम, अजमते रसूल अकरम, नारे तकबीर। आक़ा करीम खुद फरमा रहे हैं मुझे गरीबी पसंद है। इस्लाम की इब्तिदा गरीबों से हुई, इसकी इंतहा भी गरीबों में हो करके रह जाएगी। सरकार दुनिया से जा रहे हैं, अमीरों का जिक्र नहीं, लब पे गरीबों का नाम है। और तू कहता उन्होंने माल लूटा,
माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ सुनना। आक़े करीम का सर हज़रत आयशा की रान पे था। भाई थोड़ी आवाज़ बढ़ाओ, जैसा तो वैसे ही रहने दो। बहुत अच्छा साउंड, अल्लाह बरकतें दे आपको, आपको भी बहुत बरकतें अल्लाह अता फरमाए। तवज्जो करना, आखिरी जुमले मेरी तकरीर के सुन कर के जाना, उठ के ना जाना। अल्लाह अकबर। मेरे आक़े करीम का सर हज़रत आयशा की रान पे था। सरकार ने इरशाद फरमाया, नज़ा में बड़ी तकलीफ़ है। सरकार को पसीना टपकता था। सरकार अपने दस्तहाए मुबारक को, दस्तहाए नबुव्वत को पानी के प्याले में डुबोते थे, तर करते थे, अपने चेहरे से लगाते थे। फरमाते इज़राइल एक बात बताना, ये तकलीफ़ मुझको होती है या मेरे उम्मतियों को भी होती है? अब ये जुमले प्यार के जुमले सुनना। हज़रत मलकुल मौत ने कहा, सरकार मैं तो आपका सर्वेंट ठहरा हूँ, आपका खादिम, आपका नौकर हूँ। या रसूल अल्लाह आपको मैं क्या तकलीफ़ दे सकता हूँ? सरकार मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, आका माफ़ करना, मैंने आपकी रूह बड़ी आसानी से कब्ज़ करना शुरू की है। सरकार रहा आपके उम्मतियों का मामला, जैसे उनके अमल होते मेरा रवैया भी। अगर माँ बाप का फर्मा बरदार होता रवैया अच्छा होता है, नशेड़ी होता तो फिर वैसा ही रवैया होता है, फिर वैसा ही रवैया होता। वालिदैन का नाफरमान होता, रवैया वैसे ही होता है। अल्लाह अकबर। आका मैंने आपको तो कोई तकलीफ़ न दी। इतना सुना तक करीम नबी तड़प उठे। इरशाद फरमाया था, मलकुल मौत इज़राइल कान खोल करके सुन लेना, जितनी तकलीफ़ देना है आज मोहम्मद को दे दो, जितनी मुसीबत डाल दी हो मोहम्मद के दामन में डाल दो, जितने मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़ने हो मोहम्मद पे दे देना। मेरे उम्मती बड़े कमज़ोर हैं, सिनफ़े नाजुक हैं, मेरे उम्मतियों को तकलीफ़ न देना। उनके जिस्म बड़े कमज़ोर हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर ले, वो तेरी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर ले। इतना सुनना था। हज़रत जिब्रील पास खड़े थे, इरशाद अर्ज़ करते थे, या रसूल अल्लाह आप घबराते क्यों हैं? आप ये ऐलान कर दें, आपके उम्मती हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा कर ले। नमाज पढ़े, नमाज के फ़ौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे। जो आपका उम्मती फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा कर लेगा, रब तबारक व तआला उसकी रूह को फिर इज़राइल के ज़रिए कब्ज़ नहीं कराएगा। अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से आपके उम्मती की रूह कब्ज़ फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ये इनाम मिला है मुस्तफ़ा की उम्मत को। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते जा रहे हैं, मौत में बड़ी तकलीफ़ें हैं। ये कहते कहते आपके हाथ लटक गए, अपने रफ़ीक़ आला के पास पहुँच गए। जब सहाबा को खबर मिली कि नबी का विसाल हो गया, सहाबा बेचैन हो गए। हज़रत अली मस्जिद के गोशे में बैठ कर के आंसू बहा रहे हैं। हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली, हाथ में तलवार ले करके आप मदीने की गलियों में गश्त कर दे लगे। खबरदार अगर किसी ने ये कह दिया नबी का इंतकाल हो गया, उमर की तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी, मैं सर कलम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक अबू बकर सिद्दीक को पता चला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजरा आयशा में पहुंचे, आका की ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद वैसे कि उल्टे कदम वापस आ गए। आप मिंबर पे तशरीफ़ रखते हैं, आकर के देखा है तो बड़ी खलफ शारी के मस्जिद नबवी में। इरशाद फरमाया, सहाबा बैठ जाओ। हज़रत उमर तलवार लेकर के खड़े हैं। कहा उमर तुम भी बैठ जाओ। उमर ने कहा था अबू बकर मैं नहीं बैठ सकता। हज़रत अबू बकर ने कहा था बकिया सब बैठ जाओ, उमर को छोड़ दो उनके हाल पे। हज़रत अबू बकर ने तकरीर शुरू की थी। हज़रत अबू बकर ने ये कहा था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले बहुत सारे रसूल हो चुके हैं। अफ़ा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर ये इंतकाल कर जाए या कत्ल कर दिए जाए तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़ीबैहि, जो दीन से फिर जाएगा, वो दीन जो दीन से फिरेगा वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों को बेहतरीन बदला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करने वालों को बेहतरीन जज़ा अता फरमाता। इस आय करीमा को जब सुना उमर भी बैठ गए। उमर कहने लगे, अबू बकर
ऐसा लगता था इस आयत की तरफ से हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा था। गोया पहली मर्तबा इस आयत को हमने सुना है। अब हर सहाबी इसी आयत को गुनगुनाता जा रहा है, इसी आयत को पढ़ता चला जा रहा है। पीर का दिन था, अल्लाह अकबर, पूरा दिन मुकम्मल हो गया। इतना टाइम न बचा था कि सरकार की तकसील का काम शुरू हो। मंगल का दिन आया, आका करीम को गुस्ल देने की बात आई। बाद सहाबा ने कहा गुस्ल दिया जाए, कुछ ने कहा आका के जिस्म को कौन देखेगा, कौन गुस्ल देगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर ने कहा हम आका के तरीके को छोड़ेंगे नहीं, हम आका के तरीके पे अमल करेंगे, सरकार को गुस्ल देंगे। आवाज आई थी एक गैब से, नबी को गुस्ल ना दिया जाए। कुछ ने कहा इस आवाज पे अमल होगा, अबू बकर ने कहा गैबी आवाज पे अमल नहीं होगा, नबी के तरीके को तर्क नहीं किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद आवाज आई थी आका को गुस्ल भी दिया जाए, सरकार को कफन भी दिया जाए। पहली आवाज शैतान की थी और ये आवाज मेरी खिज्र की आवाज है, मैं खिज्र आवाज दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे आए, उमर आगे आए, सरकार को गुस्ल दिया जा रहा है। आका करीम को गुस्ल किसने दिया? एक रिवायत ये भी आती है गैब से कुछ अफराद आए थे, तमाम सहाबा की आंखें बंद हो गई थी, पर्दा सा पड़ गया था। नबी को गुस्ल दिया गया और वो चले गए गुस्ल देने के बाद। लेकिन एक रिवायत ये है हजरत अली नबी को गुस्ल देने में पेश है, हजरत फजल बिन अब्बास पेश है, हजरत कुसुम बिन अब्बास पेश है, हजरत अबू बकर भी मुआवनत करते चले जा रहे हैं। आका करीम को गुस्ल दे दिया गया। जब गुस्ल दे करके फारिग हो गए, सरकार के नाफ के ऊपर पानी का कतरा बाकी था, सरकार के पलकों पे पानी के कतरात बाकी थे। हजरत अली आगे बढ़े हैं, कपड़े से नहीं सुखाया, कपड़े से पानी के कतरे जो आका के पलकों में मौजूद थे उनको कपड़े से नहीं सुखाया, बल्कि अपनी जबान से चाट लिया। नबी की नाव पे जो पानी का कतरा था उसको भी चाट लिया। हजरत अली कहते हैं नबी के पलकों पे जो कतरे पानी के थे उनके चाटने की बरकत थी। अल्लाह ने मेरे इल्म में ऐसी वुसअत कर दी, ऐसी वुसअत कर दी, ऐसी वुसअत कर दी, मुझे इतना फायदा हुआ कि आसमानों के खजाने का भी पता चल गया, जमीनों के खजानों का भी पता चल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते रसूल अकरम, सरज़मीने पीपलसाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और 2-4 मिनट सुन लेंगे, है कैपेसिटी तो जरा जोर से बोले हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। आका करीम को गुस्ल दे दिया गया, कफन की बात आई। यमनी 3 सूती कपड़े थे, उन कपड़ों में आका करीम को कफन दिया गया, सरकार को कफन पहनाया गया यमनी 3 सूती कपड़ों का। अब सरकार की नमाज़े जनाजा की बात आई, किसी ने कुछ कहा, मुख्तलिफ राय आई सामने, लेकिन एक राय जो हदीस के मुताबिक थी वो आई। कहा हमने आका की ज़बान से सुना है कि जब मुझे गुस्ल दे कर के फारिग हो जाओ तो अंदर मुझे रख देना, हुजरे से बाहर आ जाना। पहले जिब्रील आएंगे अपने लश्कर के साथ, मुझ मोहम्मद पे सलाम भेजेंगे, फिर मीकाईल सलाम भेजेंगे, फिर इसराफील सलाम भेजेंगे, फिर इज़राइल सलाम भेजेंगे। सुभान अल्लाह। फिर मर्द आए, फिर औरतें आए, फिर बच्चे आए। का ठीक है, इसी पे अमल होगा। आका करीम को अंदर, अल्लाह अकबर, आका के जिस्म मुक़द्दस को अंदर रख दिया गया, जसद अक़दस को अंदर रख के सब हुजरे आयशा से बाहर हो गए। हज़रत जिब्रील अपने लश्कर के साथ अंदर पहुँचे, आका की बारगाह में सलाम पेश किया, दुरूद पेश किया। अल्लाह अकबर। सलाम पेश करने के बाद वो बाहर आए, हज़रत इसराइल पहुँचे, उन्होंने सलाम पेश किया, मलकुल मौत ने सलाम पेश किया, हज़रत इसराफील ने सलाम
सलाम पेश किया। अल्लाह अकबर। ये चार मुक़द्दस फरिश्ते अपने लश्करों के साथ सलाम पेश करने के बाद बाहर आए। उसके बाद बुजुर्ग मर्द हजरात अंदर पहुंचे, अजिल्ले सहाबा, उन्होंने नबी पाक पे सलाम पेश किया। उसके बाद ख़वातीन इस्लाम अंदर पहुंची, उन्होंने आका करीम पे सलाम पेश किया। उसके बाद बच्चे अंदर जा रहे हैं, आका पे सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वली शरा हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुन लिया गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे बैअत कर ली थी। जो जालिम कहते हैं ना, हजरत अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, खलीफा बिला फसल है, वो कान खोल करके सुन ले। इस मसले का इजाला हजरत अली ने खुद कर दिया था। जब आप कूफा पहुंचे थे, अहले कूफा ने आपसे इस्तिफसार किया था, ए अली, इसके बारे में आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं बताएगा, आप ही बता दो, नबी पाक के विसाल के बाद खिलाफत के मुस्तहिक आप थे या अबू बकर थे? हजरत अली ने इतना सुना था, सुनने के बाद इरशाद फरमाया था, जरा ये तो बताओ, जब नबी के पाक की तबीयत अलील हुई थी, आका ने अपनी हयात ज़ाहिरी में मुसल्ले पे किसे खड़ा किया था? तमाम अहले कूफा ने कहा था अबू बकर को खड़ा किया था। हजरत अली ने कहा था, बताओ, मैंने अबू बकर के पीछे नमाज अदा की थी कि नहीं की थी? मैंने अबू बकर की इक्तिदा में नमाज को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सब ने कहा था, ए अबू बकर, तुमने भी पढ़ा था, उमर ने भी पढ़ा था, उस्मान गनी ने भी पढ़ा था, सब ने अबू बकर की इक्तिदा में नमाज को अदा किया था। हजरत अली ने कहा था, ए लोगों, कान खोल करके सुन लो, नमाज हमारे दीन में अहमुल फराइज है, अफजलुल इबादत है। जब हमने अबू बकर को इबादत में इमाम तस्लीम कर लिया तो खिलाफत में बदर गए ओला उनको खलीफा तस्लीम कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते रसूले अकरम, सरज़मीने पीपलसाना, नारे तकबीर। वली शरा हजरत अबू बकर सिद्दीक, वली की नमाज के बाद अब किसी को इजाज़त नहीं रहती कि वो भी आकर के सलाम पढ़ता। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने सलाम भेज दिया। आक़ा करीम की तदफीन की बात आई, कुछ न कम मुख्तलिफ राय आई, आबाई वतन मक्का ले चलो, वहाँ जाकर के तदफीन करेंगे। किसी ने जवाब दिया कि इनको ले चलते हैं मुल्क शाम। अल्लाह अकबर। मस्जिद अक्सा में इनकी तदफीन करेंगे, वहाँ 30,000 कमोबेश अंबिया किराम की कबूर मौजूद है, कब्रें मौजूद हैं। किसी ने कुछ कहा था, चलो जन्नतुल बकी में दफन कर दे, लेकिन एक राय निकल करके आई थी। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने सुना है अपने आका की ज़बान मुक़द्दसा से कि अल्लाह का नबी वही इंतकाल करता है जो जगह उसको पसंद होती है। गोया हुजरे आयशा आका को पसंद है, यहीं पे विसाल हुआ है, और जो जगह पसंद होती है वहीं उसका मज़ार भी बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। उनकी राय को तस्लीम कर लिया गया। अब का ठीक है, हुजरे आयशा में तदफीन होगी, लेकिन कब्र लहद कैसी बनेगी? संदूक की कब्र बनाई जाए या बगली कब्र बनाई जाए? तवज्जो के साथ सुनना, मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौत तो सबकी आनी है, बड़े बड़े शहंशाह आए, सबको मौत आई, कब्र के कीड़े मकोड़े खा गए, उनकी कब्रों के नाम और निशान तक बाकी नहीं है। बड़े बड़े जालिम और जाबिर आए, बड़े बड़े मुतकब्बिर आए, अल्लाह अकबर, उनकी कब्रों के निशान मिट गए, उनकी कब्रों के निशानात बाकी ना रहे। लेकिन मेरे आका की शान क्या होगी जो रब के महबूब बन करके आए हैं? अगर वो ना होते तो कुछ ना होता, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बड़े बड़े बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, लेकिन मुस्तफा का रोजा आज भी चमक रहा है, क़यामत तक चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की मौत की। अल्लाह अकबर। सरकार को कौन सी कब्र में लिटाया जाए, बगली या संदूकी? और ये भी मैं क्लियर कर दूं, हमारे और आपके यहाँ जो रिवाज है कब्र का, ये संदूकी है कब्र। संदूक ऐसी तो होती है जैसे हमारी आपकी कब्र होती है, एक बगली कब्र होती है। कहा फिर कौन? बोले अबू तलहा अंसारी बगली कब्र खोदते हैं। दूसरे सहाबी गालिबन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ या उबैदा बिन जर्रा, इनमें से कोई एक हैं।
वो संदूक की कब्र खोदते हैं। हज़रत अब्बास ने दुआ की कि एक काम कर लो, दोनों के पास इत्तला करो, बुलावा भेजो, जो पहले आ जाए वैसी कब्र बना दी जाए। झगड़ा ही खत्म। दुआ की थी, मौला जो तुझे अपने हबीब के बारे में पसंद हो वो फैसला करते। हज़रत अब्बास की मर्जी थी कि बगली कब्र हो, तो अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु पहले तशरीफ़ ले आए थे। आका की बगली कब्र बनाई गई। जब कब्र बन गई तो सवाल हुआ कौन अंदर उतरे। मुख्तलिफ कौल हैं, ये आए, लेकिन हज़रत अली कब्र में पहुँचे। फ़ज़ल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये चंद सहाबा किराम कब्र में उतरे थे। आका के जिस्म पाक को कब्र में उतारा था। यार कितनी कोशिश मैंने आपने दुनिया में सेट होने की। हम एक आम से इंसान थे, मजदूरी करते थे, ठेली चलाते थे, तरक्की हो गई, हमने ऑटो लिया और तरक्की की। हम जो मतलब बेहतरीन कार में आ गए और तरक्की की। किराए के मकान से अपना निजी मकान हो गया और तरक्की की। प्रधान बन गए, तरक्की की, विधायक बन गए, MP बन गए, कितनी तरक्की कर ली। लेकिन कभी सेट, ऊंचा बोलो, दुनिया में ना हो सके। प्रधान बन के सेट ना हो सके, MLA बन के सेट ना हो सके, MP बन के सेट, बोलो बोलो, ये ज़िंदगी सेट ना हो सकी। बच्चों को सेट कर दूं, पहले खुद तो सेट हो जाओ, बच्चों को सेट क्या करोगे। ना खुद सेट हो सके, ना बच्चे सेट हुए। लेकिन जब मौत का फरिश्ता करीब आया, सांसों की माला टूट गई, सारे स्टार दुनिया में रखे रह गए, सारे ओहदे दुनिया में रखे रह गए, न दौलत काम आई। इतनी दौलत इकट्ठा की थी, लेकिन कफन में तो कोई जेब भी नहीं थी, कोई दौलत कब्र में काम ना आई, कोई पैसा कब्र तक ना साथ गया। अल्लाह अकबर, अकेला कब्र में पूछा था। जिनको कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, वो गरीब तेरी कब्र खोदने सबसे पहले पहुंचे। वो गरीब तेरी कब्र में तुझे उतारने पहुंच गए। अब कब्र में तुझे उतार दिया गया। किसी ने कहा था चेहरे से कपड़ा हटाओ, चेहरा किबले की तरफ कर दो, सेट कर दो। नहीं बोलोगे? क्या कहा? सेट कर दो। पता चला यार जिंदगी में सेट ना हो सका, कब्र में जाकर के सेट हो गया। सेट कर दो चेहरा, किबला रुख होना चाहिए, किबले की तरफ चेहरा कर दो। और लोगों, ये दुनिया बेएतिबार है, इस पे एतबार क्या करना। बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। ये दुनिया यार इतना इंसाफ करती है, दुनिया अच्छी भी है, ऐसा इंसाफ करती है, दूध का दूध, पानी का पानी यही करती है। जब मौत आती ना, जितना कफन एक अमीर को मिलता है उतना कफन एक गरीब को भी मिलता है। जितनी ज़मीन तुम्हारे पास 10-10 प्लॉट और मकान है, यहाँ भी वहाँ भी बड़े बड़े मैरिज हॉल तुम्हारे नाम से चल रहे हैं, पेट्रोल पंप तुम्हारे चल रहे हैं, लेकिन जब मरेगा ना तो गरीबी की बराबर जगह पाएगा। तो कैसा फैसला किया, तेरा मैरिज हॉल रखा रह गया, तेरा पेट्रोल भी रखा रह गया, तेरे 10-10 प्लॉट भी रखे रह गए। देख गरीब तेरे बराबर हो गया। देख जिसको तू वैल्यू ना देता था, पास में बैठना पसंद ना करता था, देख ले तू उसकी बराबर हो गया, वो तेरे बराबर हो गया। अल्लाह अकबर, कैसा इंसाफ किया है। कफन भी बराबर है, कब्र भी बराबर है, कब्र में कब्रिस्तान में जगह भी बराबर है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। आका करीम को कब्र में उतारा था मौला अली ने। हजरत फजल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास, दीगर सहाबा किराम ने सरकार को बगली कब्र में रखने के बाद बाहर आ गए हजरत अली, उन अंदर से बाहर आ गए हजरत अल्लाह अकबर फजल बिन अब्बास, दीगर सहाबा किराम, कुसुम बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे रह गए। सरकार के चचाजाद भाई आका के कजिन आका की कब्र में है। ऊपर से मौला अली ने कहा था, कुसुम आका का आखिरी मर्तबा चेहरा दिखा दे। हम कहते ना सेट कर दो चेहरा, देख लो किबले की जानिब है कि नहीं है। अल्लाह अकबर, ऊपर से कहा था हजरत अली ने, आका का चेहरा एक मर्तबा और दिखा दो। क्या हुस्न था मेरे मुस्तफ़ा का, क्या जमाल था मेरे मुस्तफ़ा का, क्या मुकाबला कोई कर सकता आका के हुस्न का। मुझे तो एक बात याद आती है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना के आगे बढ़ जाऊं। जोर से अगर इजाजत होगी तभी सुनाऊंगा। हाथ उठा करके इजाजत दो, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह।
रसूल कारी अल्लाह। अबरार साहब तवज्जो चाहूँगा आपकी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार का बचपन है। हमारे हज़रत मौलाना समर साहब क़िबला ये आपकी बस्ती के हैं, इज़्ज़त करना बराबर इज़्ज़त करना, मैं गवाह हूँ। मैंने इनकी अमली ज़िंदगी देखी, अल्लाह इनको सलामत रखे। इल्म के मुताबिक अमल है। हज़रत मुफ्ती इंतखाब साहब क़िबला, कारी ज़फ़र साहब क़िबला, तीनों बच्चे, अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारे भाइयों को अल्लाह ने जहाँ इल्म दिया है वहाँ अमल की तौफीक भी दी है। ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह जब किसी बस्ती से कारी साहब प्यार करता है तो उस बस्ती में दीन के आलिम पैदा हो जाते हैं, उन आबादियों में दीन के पढ़ जानने वाले पैदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। एक आलिम मैदान महशर में कितने लोगों को जन्नत दिलाएगा हम सोच भी नहीं सकते। कोई चाय पिलाएगा तो एक चाय ही काम कर जाएगी, कोई मुसाफहा कर लेगा तो मुसाफहा काम कर जाएगा। सोचिए अगर कोई वुजू के वास्ते पानी का लोटा भर के दे दे, वही पानी का लोटा काम कर जाएगा। कोई एक गिलास पानी पिला दे, ये हदीस के अंदर मौजूद है, पढ़ो और मच लो। बड़ा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़ा करीम का हुस्न क्या था। सरकार की कोई हकीकी बहन नहीं है, उलमा से पूछ ले। रीज़न क्या है ना होने का, किसी और मौके पर बताऊंगा। आका का कोई हकीकी भाई भी नहीं है, क्यों नहीं है, रीज़न क्या है, किसी और मौके पर बताऊंगा। सरकार के वालिद माजिद आका दुनिया में नहीं आए, पहले ही विसाल कर गए। मकसद क्या था अल्लाह के उठाने का। बहुत सारे मतलब बयान किए हैं, कुछ मतलब मेरे जहन में भी हैं, उधार रहे, इंशाअल्लाह किसी और मौके पे बताऊंगा। हजरत अब्दुल्ला किस लिए क्यों उठाए गए थे, वजह क्या थी। अल्लाह अकबर, बहुत सारी वजह नहीं वजूहात हो सकती है, चंद वजह मैं बयान करूंगा। अल्लाह अकबर, हजरत आमना क्यों उठा ली गई 6 साल की उम्र में, इसमें भी राज है, बहुत सारे राज की बातें हो सकती हैं। चंद बातें मेरे जहन में भी हैं, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। तवज्जो करना, ये तो क्लियर हो गया आका की ना तो हकीकी भाई है ना हकीकी बहन है। सरकार के रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला है, रजाई बहन हजरत शीमा है। अब सुनो हजरत शीमा से सरकार का हुस्न जमाल क्या था। हजरत शीमा कहती है मेरी चंद सहेलियां थी, मेरी चंद फ्रेंड्स थी, चंद लड़कियां मेरी सहेलियां थी, मेरी दोस्त थी। वो कहती है असर और मगरिब के दरमियान में वो लड़कियां मेरी सहेलियां अपने भाइयों को गोदों से लगा करके चौराहे पे आकर के खिलाया करती थी और कहती थी अल्लाह ने मेरे भाई को चांद जैसा चेहरा दिया है, कोई कहती थी मेरे भाई को सूरज जैसा चमकता चेहरा दिया है। हजरत शीमा ने हजरत हलीमा से कहा था अम्मी मेरी सहेलियां मुकाबले कर रही हैं, तू मेरे भाई मोहम्मद को मुझे दे, देख अभी जाती हूं मैदान जीत करके आती हो। हजरत हलीमा ने हजरत शीमा को आका को हजरत शीमा के हवाले किया। हजरत शीमा ने सरकार को अपनी गोद में लिया, सीने से चिमटाया, लेकर के चौराहे पर पहुंच गई और अपनी सहेलियों से जाकर के कहा लो देख लो मेरे चांद को भी, मैंने माना तुम्हारे भाई हैंडसम है, मैंने माना कि तुम्हारे भाई खूबसूरत है, हुस्न जमाल के मुरक्का है, लेकिन आओ मेरे मोहम्मद से भी मुकाबला करो। उनकी सहेलियों ने कहा था शीमा तू रोजाना अपने भाई की तारीफ करती थी, आज जब लेकर के आ गई है तो ला दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी, तो देखने के बाद होगा ना, दिखा तेरा भाई कितना हसीनो जमील है। हजरत शीमा ने जब आका के चेहरे से कपड़ा हटाया था मुस्तफा के जमाले जहां आरा पे, जब शीमा की सहेलियों की नजरें पड़ी थी, मैदान छोड़ करके रागे फरार इख्तियार कर गई थी, अपने घरों की जानिब दौड़ लगा दी थी। शीमा ने आवाज दी थी क्या हो गया, मुकाबला करो मेरे भाई से, मुकाबला करो मेरे मोहम्मद से। तो उनकी सहेलियों ने जवाब दिया था पीपरसाना के खुश अकीदा मुसलमानों, दिल की तख्ती पे जगह देना इन जुमलों को। उनकी सहेलियों ने कहा था शीमा तेरे चांद का मोहम्मद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह ने तेरे भाई को इतना हुस्न दिया है, इतना हुस्न दिया है, इसके एक रुखसार में चांद नजर आ रहा है तो दूसरे रुखसार में सूरज नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ऊपर से आवाज दी थी हजरत अली ने, कुसुम चेहरा दिखा दो मुस्तफ़ा का, ये चेहरा जुदा हो रहा है। हजरत कुसुम बिन अब्बास ने चेहरे से कपड़ा हटाया था तो कुसुम बिन अब्बास हैरत में पड़ गए थे। काली कहूं का कहो, कहा आका के होठ हिल रहे हैं, आका के होठ हरकत में हैं, अगर कहो तो सुन लूं क्या कह रहे हैं। कहा था इजाजत है, अपने कान को आहिस्ता से रख दो नबी के होठों पर। कुसुम ने अपने होठों को आका के कानों पर रखा था। आवाज आ रही, रब्बि उम्मती फइन्नहुम ला यालमून, हे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, हे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मत अभी पहचानती नहीं है, उम्मत पहचानती नहीं है। उम्मतियों पहचान लो आका को, जान देना सीख जाओ नबी के नाम पे। बंद कर दो ये शादियों के नाम पे खुराफात, डीजे बंद कर दो। एक डीजे तुम्हारे घर बजता है, समझते हो मुस्तफ़ा को बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हारे यहाँ जब खुराफात होती शादियों के मौके पर तो मदीने वाले को बड़ी तकलीफ होती है। जिस दिन आका को समझ लोगे ना तो सरकार को तकलीफ देना बंद कर दोगे। आओगे कहोगे कारी साहब, कारी अबरार साहब, मौलाना समर साहब, मुफ्ती इंतिखाब साहब, ऐसे काम बताओ जिनसे नबी राजी हो जाए। ये कहेंगे भाई जब चले तो नबी की अदाओं को सामने रख के उठ, तो नबी की अदाओं को सामने रख के जब तू चले तो देख के गैर कह दे उम्मती इतना अच्छा है तो नबी कितना अच्छा होगा। ऐसी जिंदगी गुजार करके जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार करके जाओ। अल्लाह उन बच्चों को हिम्मत दे, अल्लाह उन बच्चों को हौसला दे जिन बच्चों की वालदा इस दारे फ़ानी से कूच कर गई हैं। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। माँ जैसी नेमत नहीं है, माँ का बदल नहीं है, सब कुछ मिलेगा। एक बात याद रखना, दुनिया में मार्केट में सब कुछ है, माँ जैसी जन्नत न मिलेगी, बाप जैसा साया न मिलेगा। आज लोग बाप को मामूली समझते हैं, बाप कोई मामूली नहीं है, बाप जैसा साया नहीं है। जालिम तो आज लफंगों के बीच में बैठता, तेरा बाप तुझे डांटता है, ये लोग नशेड़ी हैं, जुआरी इनके पास ना बैठा कर। तू होता तू कहता तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ये कौन होते रोकने वाले, तूने अपने रब को नाराज़ कर दिया। याद रखना आका फरमाते रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख्त रब्बी फ़ी सख्तिल वालिद। रब की रज़ा बाप की रज़ा में है, रब राज़ी है बाप राज़ी है, बाप नाराज़ है तो अर्श का रहमान नाराज़ है। याद रखना, याद रखना। इस बात का अंदाज़ा अगर करना चाहो कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है तो मैं आपको एक इशारा दे करके जा रहा हूँ। इस चीज़ का पता लगाना चाहते हो कि खुदा राज़ी है या नाराज़ है तो पता कैसे लगाओगे? सवेरे सवेरे फजर की नमाज पढ़ के घर में जाना, माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा करके देखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मुस्कुरा करके देखोगे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। जी बेशक। माँ बाप का चेहरा फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर को जाना, मुस्कुरा करके माँ बाप का चेहरा देखना। अगर तू माँ बाप को देख करके मुस्कुरा जाए और तेरे माँ बाप भी मुस्कुरा जाए, माँ बाप मुस्कुरा जाए तो समझ लेना अर्श का रहमान हमसे राजी है, परवरदिगार हमसे राजी है। याद रखना अगर माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है, अल्लाह राजी नहीं हो सकता। आज लोग हाथों में कटोरे लेकर के भीख मांग रहे हैं। कारी साहब दुआ कर दो, पीर जी दुआ कर दो। पीर भी कितना खतरनाक है, 10 की 10 उंगलियों में अंगूठी पहन के जब रिक्शे पे बैठ के आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बिसात खाना साथ साथ आ रहा है। ये पीर होंगे, इन्हें तो शरीयत ही पता नहीं है शरीयत होती क्या है। तुम्हारे इलाके की बात है, हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि उनका नाम भोलू शाह था। क्या नाम था? भोलू शाह। वो कह रहे थे बाद मरने के मेरी कब्र पे रखना कोलू। पीर है पीर, ताकि सब समझें कि रस पी के मरा गए भोलू। हाँ, ये चले आला हजरत की बराबरी करने। आला हजरत उस मीनार का नाम है जिसकी ऊंचाई को देखने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी टोपियां जमीन पे आ जाया करती हैं। जी जी। अल्लाह अकबर।
इन पीरों के चक्कर में न पड़ो। सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, सबसे बड़ा अगर दुआ करने वाला तेरे लिए है तेरी माँ है। आज सर्दी आई, मतलब क्या है, लिहाफ लेकर के, गर्म कपड़े लेकर के, शोल लेकर के पीर के दरवाजे पर पहुंच गया। कहा कौन? कहा आपका खादिम। कहा कौन? आपका गुलाम। सरकार आपका गुलाम आ गया। गर्म कपड़े पीर के बारगाह में पेश कर दिए। और जालिम तुझे क्या हो गया? तेरी खैरत कहाँ मर गई? जब सर्दी आई थी तेरे बच्चों पे गर्म कपड़े थे, तूने गर्म कपड़े जेबतन कर लिए थे, तेरी बीबी ने अच्छे गर्म कपड़े पहन लिए थे, तेरी बूढ़ी माँ थी। अल्लाह अकबर। आज जब घर के बंटवारे होते हैं तुझ पे भी मकान आ जाता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप को सर छुपाने के लिए छत भी नहीं मिला करती है। जालिम बूढ़े माँ बाप को वो लिहाफ दिए जाते हैं जिनके अंदर हवा भी छन छन के आ जाया करती है। याद रखना, कान खोल करके सुनना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इन पीरों के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो। मैं किसी अच्छे पीर की मुखालफत नहीं करता, मैं तो कहता हूं जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता। क्या मतलब? यानी ऐसे आदमी को शैतान जल्दी बरगला लेता है, जल्दी उस पर अपना कब्जा कर लेता है। अच्छे पीर के मुरीद हो जाइए। जो पीर सरकार ताजुल शरिया का है वो काबिले ताजीम है, जो पीर मुफ्ती आजम हिंद का है वो काबिले ताजीम है, जो आला हजरत का पीर है वो काबिले ताजीम है। जो पीर शरीयत का पाबंद है उसके मुरीद बनोगे तो आपकी ताजीम की जाएगी। आपने अच्छे हाथ में हाथ दिया है, आपने अच्छे आदमी के हाथ पे बैअत की है, लेकिन जो शरीयत को जानता ना हो, जो अलहम्दु के अलिफ से वाकिफ ना हो, अल्लाह अकबर, जिसको सूरह इखलास पढ़ना ना आता हो, अगर तूने ऐसे पीर का दामन पकड़ा है तो मैं कहूंगा तू गलत है। आजा सही प्लेटफॉर्म पे आजा। पीर को चादर देने से पहले गरम कपड़ा मार्केट से लेकर के आ, माँ के सर पे डाल दे। मैं मुकम्मल होशो हवास में ऐलान करके आपके ज़मीर को झंझोड़ के कह देना चाहता हूँ, गुजर जाना चाहता हूँ। तू चादर लेकर के आएगा, माँ के सर पे डालेगा, मुस्कुराएगी माँ, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मन शर्रहु अय्यमुद्दलहु फी उम्रिही व युसादु फी रिज़्क़िही फलयबिर्र वालिदैही। ये नुस्खा ले लो, ये तावीज़ है। तावीज़ लो, तावीज़ों के चक्कर में बहुत पढ़ लेना। तावीज़ लो, ये आखिरी तावीज़ मैं दे रहा हूँ आपको अपनी गुफ्तगू से। आका फरमाते हैं अगर कारोबार में बरकत चाहिए, किस किस को चाहिए कारोबार में बरकत? हाथ उठाएं। सबको चाहिए तो उठा दो ना, हाथ उठाओ। नबी की महफिल में तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। सबको कारोबार में बरकत चाहिए, नीचे हाथ कीजिए। लो सुन लो नुस्खा भी, कारोबार में बरकत का नुस्खा सुन लो। आका फरमाते कारोबार में बरकत चाहिए और उम्र में बरकत चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, अच्छा कारोबार चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, तो लो नुस्खा लो। आका फरमाते हैं अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। यार मुझसे पूछो बाप क्या होता है, सुनो, उसी से पूछो। कदर नेमत ज़वाल नेमत की बात होती है। कसम खुदा की, अफसोस करने से कुछ न मिलेगा। जन्नत चाहिए ना, जन्नत। नमाजों में कमी है ना, बाप को राजी करो जाकर के, माँ को राजी करो, जन्नत पक्की है। माँ ने मुस्कुरा करके जन्नती कह दिया, फिर तू जन्नत में जाएगा। बाप तुझसे राजी हो गया, अर्श का रहमान राजी होगा। हाँ, इन बातों पे अमल करना। अल्लाह ताला उस खातून की मग़फ़िरत फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पड़ोस अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी क़तार लो, क़दीम यादगार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो, मुहम्मदी पयाम लो, हतीम काबा थाम लो, सलाम लो, कलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी से काम लो, रज़ा का हाथ थाम लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो, खूब की सारी चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाज। बड़ी जल्दी कर रहे हो उठने की। खूब की सारे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाज जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।